Hello all my dear student, welcome to our application accounts by हेमल सर। चैप्टर नंबर 3 चल रहा था बेटा, रेशो एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन। ऑलरेडी जो फर्स्ट लेक्चर जो अपना हुआ था बेटा, वहाँ पर मैंने आपको कुछ मीनिंग वगैरह बताए थे कि सर मीनिंग क्या होता है। ऑलरेडी जो बच्चों को नहीं पता, पहला चैप्टर तो कुछ नहीं है, जो अपना सेकेंड चैप्टर एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये हमने किया था। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 66 तक किए बेटा। ये अगर देखा रहेगा तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि पूरा बेस फर्स्ट चैप्टर के बेसिस पे ही पूरा चैप्टर है। और इसके अंदर टोटल हम क्वेश्चन, हम जो अपना चैप्टर नंबर 3 है रेशियो एनालिसिस इंटरप्रिटेशन, क्वेश्चन नंबर करीब हम 1 से लेके 2 क्वेश्चन नंबर हम 20 से ऊपर ही करेंगे। तो उसके अंदर पूरा का पूरा इसका बेसिक कवर हो रहा है। जहाँ पर हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया था, इनकम स्टेटमेंट उसी है, बस उसका क्या निकालना है, रेशो निकालना है, बाकी कुछ भी नहीं है। सर रेशो कौन से टाइप को होते हैं मैंने बताया था। सर रेशो के 3 फॉर्म होता है। पहला होता है प्योर फॉर्म, मतलब समथिंग रेस टू 1। प्योर फॉर्म का मतलब क्या होता है, किसी के भी आगे 1 आ जाएगा, मतलब समथिंग रेस टू 1। परसेंटेज तो परसेंटेज में आएगा, और सर यहाँ पर डायरेक्ट रेट फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर है। टोटल 3 रेशो होते हैं, बैलेंस शीट रेशो, रेवेन्यू स्टेटमेंट रेशो और कंपोजिट रेशो। बैलेंस शीट में कौन से होता है, करंट रेशो, लिक्विड रेशो, लिक्विड रेशो को दूसरा क्विक रेशो बोला जाता है, एसिडिक रेशो बोला जाता है, क्या लिखा है, प्रोप्राइटरी रेशो, कैपिटल गेयरिंग रेशो, डेप इक्विटी रेशो और स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशो बोला जाएगा। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और टोटल कितना है बेटा, 6 अपने पास बैलेंस शीट रेशो, जो यहाँ पर हमने आपको लिखे। क्लियर है। सबसे पहले सर यहाँ पर देखो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहे, कैलकुलेट द ऑल द बैलेंस शीट रेशो ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। सारा बैलेंस शीट रेशो में निकालना है इन द बुक्स ऑफ, किसका है बेटा, बेटा लिमिटेड की बुक से। यहाँ पर पूरा का इन्फॉर्मेशन दिया गया। अभी ये सम करना नहीं, अभी खाली आपको फॉर्मूला में क्या करता हूँ, याद कराता हूँ। मैंने यहाँ पर बना दिया वर्टिकल बैलेंस शीट ऑफ 31 मार्च, किसकी बुक से बेटा, बेटा लिमिटेड की बुक है। बाटा की जगह बेटा हो गया रहेगा, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर 31 मार्च 2018, तो बैलेंस शीट कभी खत्म हो रहा है, 31 मार्च 2000 क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। फॉर्मेट पता ही है, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले बैलेंस शीट रेशो में कौन से रेशो आते हैं। सबसे पहले सर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बैलेंस शीट रेशो, बैलेंस शीट रेशो की बात करें तो टोटल सर कितने हैं बेटा, 6 रेशो। सबसे पहला जो सिंपल की बात करें तो वेरी फर्स्ट आता है बेटा, उसके अंदर करंट रेशो। वेरी फर्स्ट कौन सा आ जाएगा, करंट रेशो, जो आपको याद करना भी सिंपल है, करंट रेशो। सर करंट रेशो को कैसे निकालेंगे, करंट रेशो करना कुछ नहीं, करंट असेट्स अपॉन में क्या रहेगा सर, करंट लाइबिलिटी। करंट असेट्स अपॉन में क्या रहेगा सर, करंट लाइबिलिटी रहेगा। ठीक है, करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी करो तो सर हमें रेशो मिल जाएगा। और इसका आंसर रहेगा ना समथिंग रेस टू 1, मतलब कुछ भी आंसर आएगा उसको किसके साथ कंपेयर किया जाएगा, करंट रेशो। सर ऐसा क्यों, देखो एक और तरीके बाद में मैं आपको बताता हूँ। सेकेंड जो है बेटा, करंट रेशो के बाद आता है बेटा क्विक रेशो। क्विक दूसरा क्या बोला जाएगा सर, लिक्विड रेशो। और दूसरा सर इसका एक और नाम है, क्या नाम है सर, एसिड टेस्ट रेशो। क्लियर, एक ही बात हुआ सर, लिक्विड रेशो बोलो, क्विक रेशो बोलो, या तो एसिड टेस्ट रेशो आए तो भी एक ही नाम है। सर करना कुछ नहीं, ये जो आया बेटा, मतलब यहाँ पर करंट असेट बदले क्या आ जाएगा, क्विक करंट असेट्स, क्विक करंट असेट्स अपॉन में क्या रहेगा सर, क्विक करंट लाइबिलिटी। क्विक करंट असेट्स अपॉन में क्या रहेगा सर, क्विक करंट लाइबिलिटी। सर क्विक करंट असेट किसको बोलते हैं, ये जो करंट असेट्स है ना बेटा, क्विक करंट असेट्स की बात करो, क्विक करंट असेट्स की बात करो। ये जो करंट असेट है ना, उसमें से क्या करो सर, स्टॉक को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो क्या मिल गया, क्विक करंट असेट्स मिल गया। ये जो करंट लाइबिलिटी है ना, उसमें से सर बैंक ओवरड्राफ्ट को क्या कर दो, माइनस कर दो, बैंक ओवर ड्राफ्ट को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो हमें क्या मिल जाएगा, क्विक करंट लाइबिलिटी मिल जाएगा। समझ में आ रहा है। क्विक करंट असेट कैसे मिलेगा, करंट असेट में से सर स्टॉक को माइनस कर दो। क्विक करंट लाइबिलिटी कैसे मिलेगा सर, करंट लाइबिलिटी उसमें से क्या करो सर, बैंक ओवरड्राफ्ट को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो इसका आंसर भी किस में आएगा सर,
समथिंग रेस टू 1, मतलब कुछ भी आंसर लिखो उसके आगे क्या आ जाएगा, इसको कौन सा फॉर्म बोला जाता है, प्योर फॉर्म। क्लियर है सर। देखो इसका मतलब सपोज इसका आंसर ऐसे आया, करीब 4.5 आया, 4.50%। इसका मतलब सर अपने पास अगर 1 रुपया करंट असेट्स है ना, मतलब करंट असेट्स की बात करें तो अपने पास करंट असेट्स कितना है, 0.5, मतलब 1 रुपये के सामने 0.5 अपने पास क्या है, करंट असेट, मतलब 50% करंट असेट्स है। क्विक करंट असेट्स की बात करें तो 1 रुपये के सामने सपोज अपना आंसर ऐसे कुछ आया 0.20, तो मतलब 1 रुपये के सामने सर खाली 20 पैसा ही अपने पास क्या है बेटा, क्विक या तो एसिडिक टेस्ट रेशो या तो लिक्विड रेशो है। क्लियर है बेटा, समझ में आ रहा है बेटा, मतलब 1 रुपये के सामने खाली 20 पैसा ही है मेरे पास, तो इसको ऐसे ही हम डिनोट करते हैं। इसको कौन सा रेशो बोला जाता है, प्योर। ज़्यादा डीप में मत जाओ बेटा, आप अगर एमकॉम में करोगे तो और डीप में आएगा, वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। क्लियर है। करंट रेशो, करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, क्विक लिक्विड या तो एसिड टेस्ट रेशो क्या रहेगा, क्विक असेट्स अपॉन में क्या रहेगा, क्विक या तो क्विक करंट असेट्स अपॉन में क्विक करंट लाइबिलिटी। क्विक करंट असेट कैसे मिलेगा, करंट असेट में स्टॉक को माइनस कर दो, क्विक करंट लाइबिलिटी कैसे, करंट लाइबिलिटी में से बैंक ओवरड्राफ्ट को माइनस कर दो। सर ये हो गया। थर्ड जो रेशो है बेटा बहुत ही सिंपल है अपना, स्टॉक वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल रेशो क्या है सर, स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशो। सर सिंपल सा देखो नाम में ही छुपा है, स्टॉक अपॉन में क्या आ जाएगा सर, वर्किंग कैपिटल, स्टॉक अपॉन वर्किंग कैपिटल मल्टीप्लाई क्या कर दो सर 100। सिंपल है सर। स्टॉक वर्किंग कैपिटल, स्टॉक आपको सभी को पता है सर, स्टॉक जो माइनस करेंगे इसमें क्विक करंट, करंट असेट में स्टॉक, और वर्किंग कैपिटल सर कैसे मिलेगा, करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी करेंगे तो वर्किंग कैपिटल मिल जाएगा, मल्टीप्लाई क्या करना है सर 100 करना है, तो आपको क्या मिल जाएगा सर, स्टॉक वर्किंग कैपिटल मल्टीप्लाई 100 करो तो सर जाहिर सी बात है सर आंसर किस में आएगा सर, परसेंटेज में क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको आ जाएगा। क्लियर है, डन सर, इसका आंसर आपको आ जाएगा परसेंटेज में, आपको इसका आंसर आ जाएगा। चलो फोर्थ वन थे बेटा प्रोपराइटर्स रेशो, तो यहाँ पर लिख देता हूँ प्रोपराइटर्स रेशो। सर प्रोपराइटर रेशो कैसे मिलेगा, करना कुछ नहीं है बेटा, ये जो प्रोपराइटर फंड, प्रोपराइटर फंड अपॉन में क्या रहेगा सर, टोटल असेट्स। सर प्रोपराइटर फंड तो हमने कभी सुना नहीं है, अरे प्रोपराइटर फंड को ही क्या बोला जाता है सर, ये जो अपना आएगा नेटवर्थ, क्या बोला जाएगा इसको बेटा, नेटवर्थ बोला जाएगा। प्रोपराइटर फंड को ही क्या बोला जाता है सर, नेटवर्थ, अपॉन में क्या आ जाएगा, टोटल असेट्स मल्टीप्लाई क्या रहेगा सर 100 रहेगा। तो सर जाहिर सी बात है मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो इसका आंसर किस में आ जाएगा, परसेंटेज में आपको आंसर आ जाएगा। प्रोपराइटर रेशो कैसे मिलेगा, प्रोपराइटर फंड, प्रोपराइटर फंड को दूसरा क्या बोला जाएगा, नेटवर्थ, अपॉन में क्या रहेगा, टोटल असेट्स मल्टीप्लाई बाय 100 रहेगा। सर ये फोर्थ हुआ। फिफ्थ की तरफ बढ़ते हैं सर, जो है अपना डेप इक्विटी रेशो, तो यहाँ पर लिखता हूँ सर डेप इक्विटी रेशो। सर डेप अपॉन इक्विटी, देखो इसको अगर करना रहेगा तो डेप अपॉन में क्या आ जाएगा सर, इक्विटी। सर डेप का मतलब क्या रहेगा सर, बोरोड फंड, बोरोड फंड या तो इसको बोलते हैं सर लोन फंड, क्या बोला जाएगा, बोरोड फंड या तो क्या बोला जाएगा, लोन फंड, अपॉन में यही बेटा क्या हमने प्रोपराइटर्स फंड, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रोपराइटर फंड या तो इसको क्या बोलेंगे सर, नेट वर्थ बोलेंगे। क्लियर है सर। फोर्थ वन क्या था, प्रोपराइटर रेशियो क्या रहेगा, प्रोपराइटर फंड अपॉन में टोटल असेट्स मल्टीप्लाई बाय 100, डेप इक्विटी रेशियो का फॉर डेप अपॉन इक्विटी, डेप का मतलब क्या रहेगा सर, बोरोड फंड या तो लोन फंड, इक्विटी का मतलब क्या रहेगा, प्रोपराइटर्स फंड या तो क्या बोलेंगे इसको बेटा, नेट वर्थ क्या बोला जाएगा। क्लियर है, डन सर। आगे आते कैपिटल गेयरिंग रेशो, तो 6 है बेटा अपना कैपिटल गेयरिंग रेशो। इसका आंसर देखो कुछ भी नहीं आएगा, जैसे आएगा उसी फॉर्म में क्या लिख देना है, हमको आंसर लिख देना है, कुछ भी आएगा नहीं। क्लियर है, कुछ डिवाइड मल्टीप्लाई करना नहीं, जो आएगा उसको हमें लिख देना है। क्लियर है। 6 है बेटा अपना लास्ट कैपिटल गेयरिंग रेशो, तो यहाँ पर लिखते हैं कैपिटल गेयरिंग रेशो। तो सर कैपिटल गेयरिंग रेशो कैसे मिलेगा, ये जो अपना प्रेफरेंस शेयर है बेटा, प्रेफरेंस
शेयर प्लस यहाँ पर क्या करना है, लोन फंड या तो डिबेंचर को क्या कर दो, ऐड कर दो, तो प्रेफरेंस शेयर प्लस क्या रहेगा सर, डिबेंचर, अरे डिबेंचर कहाँ पर आता है सर, लोन फंड, प्रेफरेंस शेयर प्लस डिबेंचर अपॉन में क्या आ जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, क्या आ जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल लिखो या तो इक्विटी शेयर फंड लिखो, एक ही बात है, क्लियर, इक्विटी शेयर फंड आ जाएगा, क्लियर है सर। टोटल 6 रेशो हो गए। 6 वाला थोड़ा डिफिकल्टी याद रखने के लिए, मेरे को 5 इजीली याद है, छठा वाले के लिए मेरे को भी देखना पड़ता है, क्लियर है, पर ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, क्लियर है। बैलेंस शीट रेशो में सबसे पहले करंट रेशो, करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, क्विक या तो लिक्विड रेशो या तो एसिड टेस्ट रेशो क्या मिलेगा, क्विक असेट्स, क्विक करंट असेट्स अपॉन में क्विक करंट लाइबिलिटी। सर इसका आंसर समथिंग रेस टू 1, मतलब कौन सा फॉर्म है, प्योर फॉर्म है। स्टॉक वर्किंग कैपिटल सिंपल है, स्टॉक अपॉन वर्किंग कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 100। सर प्रोपराइटर्स रेशो क्या रहेगा, प्रोपराइटर फंड अपॉन में क्या रहेगा, टोटल असेट्स। सर टोटल असेट्स में क्या क्या आता है, टोटल असेट्स में सर आता है यहाँ पर फिक्स असेट्स प्लस यहाँ पर आता है करंट असेट्स, क्लियर है सर। इन्वेस्टमेंट कहाँ क्या है, इन्वेस्टमेंट इसके अंदर ही क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, फिक्स असेट्स के अंदर क्या करेंगे हम, इंक्लूड कर देंगे, क्लियर है। पहला सम देख लो, आगे के सम ऑटोमेटिकली आपको आ जाएंगे, क्लियर है। डेप इक्विटी रेशो, डेप अपॉन इक्विटी, डेप का मतलब क्या रहेगा, बोरोड फंड या तो लोन फंड, अपॉन में क्या रहेगा, प्रोपराइटर्स फंड या तो क्या बोलेंगे, नेटवर्थ बोला जाएगा, क्लियर है इसको। सर यहाँ पर सेम प्रोपराइटर फंड को दूसरा क्या बोला, नेटवर्थ बोला जाएगा। कैपिटल गेयरिंग रेशो, क्लियर है, क्या रहेगा सर, प्रेफरेंस शेयर प्लस डिबेंचर अपॉन में क्या रहेगा, इक्विटी शेयर फंड या तो इक्विटी शेयर कैपिटल लिखो तो भी चलेगा। सर ये रेशो हो गया। आगे सम को कैसे करना है, देखो 2 तरीका होता है। पहला तरीका ये है कि इसी बैलेंस शीट को डायरेक्ट रेशो में लेके जाओ, ऑटोमेटिकली सम सॉल्व कर दो, ये बनाने का ज़रूरत ही नहीं है, ये जो हम बना रहे बनाने का ज़रूरत ही नहीं है। पर देखो स्टार्टिंग धीरे धीरे करो, कुछ ऐसे सम भी बोले, सम के अंदर डायरेक्टली बोला रहेगा कि डू नॉट प्रिपेयर बैलेंस शीट, बैलेंस शीट प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है तो नहीं प्रिपेयर करेंगे। अभी यहाँ पर क्या आएगा, बैलेंस शीट हमें क्या करना है, प्रिपेयर करना है, क्लियर है। देखते हैं कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ जाएगी। सबसे पहले सर यहाँ पर क्या दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल, तो जाहिर सी बात है सर कहाँ चला जाएगा, शेयर कैपिटल में चला जाएगा। सर प्रेफरेंस शेयर भी शेयर कैपिटल में, पर इसको अलग से क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए सर, इसको अलग से क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि हमें जहाँ पर ये देखो क्या चाहिए, इक्विटी शेयर कैपिटल या तो इक्विटी शेयर फंड। इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर फंड कैसे मिलेगा, ये जो अपना आएगा इक्विटी शेयर प्लस इसमें क्या होगा, रिजर्व एंड सरप्लस क्या होगा, ऐड हो जाएगा, लेस जो अपना रहता है ना फिक्टिशियस असेट्स, वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इससे हमें क्या मिलेगा, इक्विटी शेयर फंड या तो इक्विटी शेयर कैपिटल हमें मिल जाएगा, क्लियर है, डन। तो इसके लिए क्या करेंगे, प्रेफरेंस शेयर को अलग से बाद में लिखेंगे, क्योंकि उस फॉर्मूले के लिए हमें चाहिए। अगर उस फॉर्मूला नहीं बोला रहे तो हम उसके साथ ऐड कर दें। रिजर्व एंड सरप्लस कहाँ चला, रिजर्व एंड सरप्लस 12% डिबेंचर कहाँ चला जाएगा सर, लोन फंड में क्या होगा, चला जाएगा। क्रेडिटर और बिल्स पेबल करंट लाइबिलिटी है, क्लियर है। ये साथ दोनों क्या है बेटा, क्विक करंट लाइबिलिटी है। नॉन क्विक में क्या आता है, बैंक ओवरड्राफ्ट जो दिया गया नहीं है। सर लैंड बिल्डिंग मशीनरी इन्वेस्टमेंट, ये सारा का सारा कहाँ चला जाएगा सर, फिक्स असेट्स में चला जाएगा। सर स्टॉक, स्टॉक कहाँ जाएगा सर, करंट असेट्स। डेटर भी कहाँ जाएगा, करंट असेट्स। पर ये करंट असेट में कौन सा है सर, ये नॉन क्विक है, क्लियर है। यहाँ पर लिख देता हूँ सर नॉन क्विक, इसके लिए हम बाद में इसको बात करेंगे। सर एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ शेयर, ये क्या है सर, लेस हो जाएगा किस में से, रिजर्व एंड सरप्लस में से लेस। सर ये क्या है, मेरे लिए फिक्टिशियस असेट्स है, जो क्या होता है रिजर्व एंड सरप्लस में से माइनस हो जाता है, जैसे हमने सेकंड चैप्टर में किया था। तो यहाँ पर सबसे पहले बैलेंस शीट बनाना, तो सबसे पहले क्या आता है सर, सोर्सेस ऑफ फंड। सबसे पहले क्या लिखना है सर, सोर्सेस ऑफ क्या आ जाएगा, फंड। उसके अंदर सर सबसे पहले क्या आ जाएगा सर, शेयर होल्डर फंड, सोर्सेस ऑफ फंड। तो उसके अंदर ए लिख देता हूँ, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर क्या आ जाएगा सर, शेयर कैपिटल। तो यहाँ पर 1 नंबर लिख देते हैं सर, शेयर कैपिटल। सर शेयर कैपिटल में सबसे पहला नाम किसका आ जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो यहाँ पर लिख दो सर, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। सर कितना दिया गया इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दिया गया मुझे, ये रहा 1,40,000 रुपये का मेरे को दिया गया है। तो यहाँ पर लिख दूँ सर 1,40,000 रुपये का मैं क्या लिख दूँ, इक्विटी शेयर कैपिटल लिख दूँ। उसके अंदर सर सेकंड क्या आ जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये जो सेकंड नंबर आएगा इसके क्या बोलेंगे सर, रिजर्व एंड क्या बोला जाएगा, सरप्लस।
सर रिजर्व एंड सरप्लस में सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, एक ही दिया गया है रिजर्व, कितने का दिया गया है सर 50,000 रुपये का दिया गया है। तो यहाँ पर सर 1,40,000 है, इक्विटी शेयर कैपिटल हाँ 1,40,000 इक्विटी शेयर हुआ, और रिजर्व एंड सरप्लस 50,000। तो यहाँ पर आ जाएगा सर रिजर्व एंड सरप्लस, तो यहाँ पर लिख दो सर रिजर्व्स, कितना दिया गया है सर हमें रिजर्व्स 50,000 रुपये का, खाली रिजर्व्स, एक ही रिजर्व लिखा है तो रिजर्व ही लिखते हैं 50,000 का। सर ये जो 50,000 है उसमें से क्या लेस होता है सर, फिक्टिशियस असेट्स क्या हो जाता है माइनस, लेस फिक्टिशियस असेट्स क्या हो जाएगा माइनस। फिक्टिशियस असेट्स में किसका नाम आता है सर, शेयर इशू एक्सपेंस का क्या आ जाएगा नाम आ जाएगा। तो इसमें किसका नाम आ जाएगा सर, शेयर इशू एक्सपेंस, जो कितना दिया गया है सर हमें 32,000 रुपीज़ दिया, एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ शेयर। तो यहाँ पर लिखो सर एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ क्या लिखूँ सर शेयर, कितने का दिया है सर 32,000 रुपीज़ का मेरे को दिया गया है। इसको क्या करना है माइनस, सर 50 में से अगर मैं 32 माइनस करूँ आंसर कितना आ जाएगा सर 18,000 आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है, डन। सर 18 प्लस ये 40 कितना आ जाएगा 1,58,000 आ जाएगा। सर ये मेरे को पूरा का पूरा क्या मिला, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व लेस फिक्टी एसेट्स, तो क्या मिला इक्विटी शेयर फंड मिला। तो यहाँ पर लिख दो इक्विटी शेयर फंड, तो ये जो मिला इसको क्या बोलेंगे इक्विटी शेयर फंड। तो यहाँ पर नाम लिख दो इक्विटी शेयर फंड में क्या करूँ नाम लिख दो। सर इसके अंदर अभी क्या ऐड करेंगे सर, प्रेफरेंस शेयर को क्या कर दो ऐड कर दो, ऐड क्या कर दो सर, ये जो अपना प्रेफरेंस शेयर है इसको क्या करेंगे ऐड, कितना दिया गया 10% प्रेफरेंस शेयर 1,50,000 रुपया दिया गया। तो यहाँ पर आ जाएगा सर 10% प्रेफरेंस शेयर शेयर कैपिटल कितना दिया गया है सर 1,50,000 रुपये का मेरे को दिया गया। तो सर कितना आ जाएगा सर 3,08,000 रुपये अपने को आ जाएगा, क्योंकि 1,50,000 3,08,000 आ जाएगा। इसको सर क्या बोलेंगे सर, इसको दो नाम है देखो, प्रोपराइटर्स फंड, देखो इसको क्या बोलेंगे सर प्रोपराइटर्स फंड, या तो क्या बोलेंगे सर नेट वर्थ बोलेंगे। क्लियर है, तो इसको नाम क्या आ जाएगा प्रोपराइटर फंड फंड, या तो क्या बोलेंगे सर नेट वर्थ क्या बोला जाएगा। क्लियर है, प्रोपराइटर फंड या तो क्या बोला जाएगा इसको नेट वर्थ बोला जाएगा। सर ये हमने क्या दिखा, ये हमने क्या लिखा सर शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या आता है शेयर कैपिटल रिजर्व, शेयर होल्डर फंड के बाद अभी क्या आ जाएगा लोन फंड, या तो इसको क्या बोलते हैं सर बोरोड फंड बोलो, जो आपको अच्छा लगे वो। क्लियर है, लोन फंड लिखना है तो लोन फंड, बोरोड फंड लिखना है तो बोरोड फंड, बोरोड फंड, या तो क्या लिखो सर इसको लोन फंड। लोन फंड में सर एक ही नाम है, किसका नाम है सर डिबेंचर का, किसका नाम है सर ये जो 12% डिबेंचर कितना दिया गया सर 2 लाख रुपए दिए गए। तो यहाँ पर आ जाएगा 12% डिबेंचर कितना दिया गया सर 2 लाख रुपए मेरे को दिए गए। तो 12% डिबेंचर डायरेक्ट 2 लाख आउटर में ही मैं क्या करूँ लिख दूँ। क्लियर है, तो सर एक काम करो प्लस कर दो, कितना हो जाएगा सर ये आ जाएगा 5,08,000 रुपये अपने को आ जाएगा। क्लियर है, 3,08,000 प्लस ये 3 2 5, इसको क्या बोलेंगे सर कैपिटल एम्प्लॉयड बोला जाएगा। तो क्या नाम आएगा सर कैपिटल एम्प्लॉयड। सोर्सेज ऑफ फंड हो गया, अभी बारी किसकी आई सर एप्लीकेशन ऑफ फंड, तो सेकंड नंबर लिख दो एप्लीकेशन ऑफ फंड। एप्लीकेशन ऑफ फंड में सबसे पहला नाम किसका आता है सर फिक्स असेट, ये तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले यहाँ पर लिख दो सर फिक्स असेट्स, फिक्स असेट, फिक्स असेट में सबसे पहला नाम किसका आ जाएगा सर, किसका दिया है सर लैंड 1.5 लाख और बिल्डिंग 1 लाख। तो यहाँ पर आ जाएगा लैंड और उसके बाद क्या आ जाएगा सर बिल्डिंग। लैंड कितना दिया गया है सर 1.5 लाख, बिल्डिंग कितना दिया गया है सर 1 लाख रुपए का दिया गया लैंड बिल्डिंग। मशीनरी इन्वेस्टमेंट, मशीनरी 50,000 का दिया गया, तो यहाँ पर लिख दो सर मशीनरी
कितने का दिया है सर 50,000, मतलब ये करीब हो गया सर 3 लाख रुपया हो गया। अभी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आ जाएगा सर इन्वेस्टमेंट, जो कि कितना दिया गया सर 2,60,000 रुपया दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा 2,60,000 रुपया दिया गया। देखो कैलसी 2 लाख 3 5,60,000 रुपये अपने को आ गया, कितना आ गया सर 5,60,000 आ गया, 5,60,000 रुपीज़ आ गया। क्लियर है, डन। तो सर देखो अगर जाहिर सी बात है 5,60,000 आया, कैपिटल एम्प्लॉयड तो 5,08,000 है सर, ऐसा कैसे आया? अरे कोई बात नहीं, इसका जो अभी वर्किंग कैपिटल रहेगा वो केस में आ जाएगा, माइनस में आएगा, सिंपल सा बात है। तो ही सम क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा। अभी सेकंड आता है बेटा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कैसे मिलेगा, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। सबसे पहले यहाँ पर लिखो सर करंट असेट्स। करंट असेट में सर सबसे पहला नाम किसका आ जाएगा, देखो स्टॉक बाद में लिखते, सबसे पहले डेटर आएगा 13,000, सबसे पहले किसका नाम आएगा सर डेटर, कितने का आया सर 13,000। तो ये 13,000 का डेटर आया ना बेटा, ये क्या है मेरे लिए क्विक करंट असेट से, क्या है मेरे लिए क्विक करंट असेट से। क्लियर है, डेटर के बाद अभी किसका नाम आएगा सर स्टॉक। हालांकि स्टॉक क्विक नहीं है, स्टॉक क्या है सर नॉन क्विक है। स्टॉक कितना दिया है 30,000 रुपया, तो स्टॉक कितना दिया है 30,000, तो 3 कितना हो जाएगा सर ये 43,000 रुपीज़ हो जाएगा। ये मेरे लिए क्या है सर टोटल करंट असेट्स आया। क्लियर है, टोटल करंट असेट जो अपने को फर्स्ट फॉर्मूला में चाहिए ना, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। क्लियर है, अभी ये आ गया। अभी सेकंड किसकी करंट असेट्स हुआ, अभी किसकी बारी आएगी सर करंट लायबिलिटी। क्लियर है, करंट लायबिलिटी में सर 2 ही नाम है और दोनों के दोनों क्या है सर क्विक ही है। नॉन क्विक बैंक ओवरड्राफ्ट दिया गया, क्रेडिटर बिल्स पेबल 50, तो सॉरी क्रेडिटर और किसका नाम है सर बिल्स पेबल का क्या है नाम है। क्रेडिटर का वैल्यू कितना दिया गया है सर 55 और 40, तो यहाँ पर लिखो सर 55 और ये मेरे लिए क्या दिया गया है 40, तो दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा सर 95 आ जाएगा। क्लियर, ये मेरे लिए क्या है टोटल करंट लायबिलिटी। और ये आपकी जान के लिए ये मेरे लिए क्या है बेटा क्विक करंट लायबिलिटी भी। क्लियर है सर, इसमें तो आपने नहीं लिखा, अरे ये स्टॉक आ गया ना, इसके लिए हमने स्टॉक क्या है नॉन क्विक है, तो क्विक में किसकी आ रही है तो खाली डेटर, तो डेटर को ही मैंने क्या लिखा क्विक करंट असेट। 2-3 नाम होता तो प्लस करके लिख देता है ये। क्लियर है, क्विक, फिर आगे जो आपको कराओगे 2 नाम होता तो दोनों को प्लस करके लिखता है क्विक करंट असेट्स। क्लियर, एक ही नाम है तो डायरेक्ट मैं उसके बाजू में ही मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। क्लियर है, अभी क्या करना है सर ये 43 में से 95 को क्या करना है माइनस, तो 43,000 माइनस 95 अगर करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा सर 52,000 रुपीज़ आपको आंसर आएगा। 52,000 रुपीज़ आंसर है, इसको क्या बोलेंगे सर वर्किंग कैपिटल। क्या बोलेंगे इसको वर्किंग कैपिटल। कैसे मिला सर करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी कर दिया तो वर्किंग कैपिटल मिला। सर ये 52,000 किस में माइनस में, तो इसको क्या करो सर ब्रैकेट में लिख दो। क्लियर है, 52,000 किस में आया सर माइनस में आया। और सर ये 5,60,000 है ये फिक्स असेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल तो माइनस में, तो माइनस कर दो 5,60,000 माइनस 52,000 करो, आंसर कितना आ जाएगा सर 5,08,000 रुपया आपको आंसर आया। इसको क्या बोलेंगे सर कैपिटल एम्प्लॉयड बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा इसको सर कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या बोला गया सर कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों का क्या आ गया सेम आ गया 5,08,000 5,08,000। सर अभी क्या करना है वही अपना फॉर्मूला करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट रेशो कैसे मिलेगा सर ये रहा ऊपर, चलो सर 6 रेशो 6 के 6, अभी तो बस चुटकियों का काम है आपका। करंट रेशो कैसे मिलेगा करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। इसको क्या करते हैं सर यहाँ पर मैं मिटा दूँ, तो करंट असेट्स कितना आया था सर करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। देखो हमें प्लस माइनस से मतलब नहीं, करंट असेट्स आया था सर ये टोटल करंट असेट 43 और करंट लायबिलिटी कितना आया था सर 95। 43 अपॉन में क्या है सर 95। क्लियर है, डन। करंट असेट्स कितना आया सर
43 करंट लाइबिलिटी कितना आया सर 95। क्लियर है, टोटल करंट लाइबिलिटी, नॉन क्विक की बात नहीं, टोटल करंट असेट्स 43, टोटल करंट लाइबिलिटी कितना आया सर 95। तो 43 डिवाइड बाई 95। सर एक काम करो, 30 चाहो तो कर सकते हो, अपन कैलसी ये तो करने की जरूरत है। 43,000 डिवाइड बाई 95। सर आंसर ऐसे आएगा, देखो आपको ऐसा कुछ आंसर आएगा 0.452। अरे 2 है तो ये कुछ होगा नहीं, कैरी फॉरवर्ड होगा नहीं, तो कितना है 0.45। मतलब 1 रुपया में से करंट एसेट खाली अपने पास कितना है, आधा रुपया भी नहीं है, 0.45 अपने पास क्या है करंट एसेट से। क्लियर है सर, वापिस से आते हैं, क्विक लिक्विड या तो एसिड टेस्ट रेशो, क्विक करंट एसेट्स अपॉन क्विक करंट लाइबिलिटी। सर क्विक करंट, तो क्विक करंट एसेट्स कितना दिया है सर, यही मेरे लिए क्विक करंट एसेट्स कितना दिया है, देखो ये डेटर, स्टॉक नहीं है, क्विक की बात करें, खाली एक ही है मेरे पास डेटर 13,000 रुपया। तो क्विक मेरे पास करंट एसेट्स कितना है सर 13,000 रुपया, और क्विक करंट लाइबिलिटी, हालांकि यही मेरे लिए करंट लाइबिलिटी मेरे लिए क्या है बेटा क्विक करंट लाइबिलिटी, क्योंकि इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट है नहीं, होता तो माइनस करके, होता तो ऊपर ही प्लस करके लिख देता, अपन है नहीं, तो डायरेक्ट कितना दिया है सर 95,000 का दिया गया। तो वापिस से चलो डिवाइड कर दो सर, 13,000 डिवाइड बाई 95 में क्या करूँ डिवाइड, तो आंसर देखो ऐसा आएगा 0.136। सर 6 है तो ये क्या हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड होगा, हाँ होगा, तो 3 में 1 डालो कितना हो जाएगा 0.14 आपको हो जाएगा, 0 पॉइंट कितना आ जाएगा सर 14 आपको आ जाएगा। समझ में आया कैसे सर, मेरे लिए करंट एसेट्स हो गया, करंट लाइबिलिटी। स्टॉक वर्किंग कैपिटल, तो सर हमें पता ही चल गया स्टॉक अपॉन वर्किंग कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 100। तो सर देखो स्टॉक कितना दिया गया है, यहाँ पर स्टॉक हमें दिया गया है सर 30,000 रुपये का, क्या दिया है स्टॉक, तो यहाँ पर आ गया 30,000 रुपये का स्टॉक, अपॉन में सर वर्किंग कैपिटल, तो ये रहा ना लास्ट में हमने निकाला कितना आया था सर वर्किंग कैपिटल 52,000 रुपीज़ का आया था, 52,000 रुपीज़ मल्टीप्लाई क्या करना है सर 100। तो सर एक काम करो ना, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाई 52,000 कर दो, सर आंसर आ जाएगा। आंसर आ गया सर, मेरे को आंसर आ गया 57.692, तो 2 आएगा नहीं, 69 क्या आ जाएगा परसेंटेज आपको क्या हो जाएगा आ जाएगा। क्लियर है, डन सर। अभी आ गए, अभी किसकी बारी आई सर, प्रोपराइटर्स रेशियो, प्रोपराइटर फंड अपॉन में क्या बोला जाएगा सर, प्रोपराइटर फंड को क्या बोल, नेटवर्थ, टोटल असेट, टोटल असेट्स कैसे मिलेगा सर, फिक्स असेट्स प्लस करंट असेट्स को ऐड कर दो तो क्या मिलेगा सर, टोटल असेट्स मिल जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100। तो सर यहाँ पर देखो प्रोपराइटर फंड या तो नेटवर्थ, जो हमें ऊपर दिया था प्रोपराइटर फंड या तो इसको क्या बोला जाएगा सर नेटवर्थ। देखो यहाँ पर ये जो आया प्रोपराइटर फंड या तो नेटवर्थ, कितना इक्विटी प्रेफरेंस शेयर को ऐड करके 3,08,000 रुपये का, कितने का आया सर, यहाँ पर जरा देख लगता हो कितना आया सर 3,08,000 रुपये का अपने को आ गया। क्या आ गया सर, प्रोपराइटर फंड या तो नेटवर्क कितना है 3,08,000। तो यहाँ पर लिखो प्रोपराइटर फंड 3,08,000 रुपये का। अभी टोटल मल्टीप्लाई 100 करना, ये तो पता है सर। टोटल असेट, फिक्स असेट्स प्लस करंट असेट्स, तो देखो जरा यहाँ पर फिक्स असेट्स कितना दिया गया है, फिक्स असेट देखो इन्वेस्टमेंट सबको ऐड करके फिक्स असेट कितना था 5,60,000, फिक्स असेट्स प्लस करंट असेट्स कितना आया था 43,000 का, प्लस ये देखो ना टोटल करंट असेट्स 43,000 का, तो दोनों को ऐड कर 5,60,000 प्लस 43 6,03,000, कितने का आया था सर 6,03,000 आया। सर अभी कैसे करेंगे, ये जो 3,08,000 है मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाई 6,03,000 रुपये क्या कर दो सर, कर दो, तो आंसर कितना आ गया सर, इसका आंसर आ गया मेरे को 51.077 है, तो क्या हो जाएगा 08 हो जाएगा। क्लियर है, ये क्या हो जाएगा 08 परसेंटेज अपने को क्या आ गया क्या मिला सर, प्रोपराइटर्स फंड मिला। प्रोपराइटर फंड अपॉन में टोटल असेट कैसे रहेगा, फिक्स असेट्स प्लस करंट असेट मल्टीप्लाई 100, देखो आंसर अपने को आ गया। फिफ्थ वाला क्या बोल रहे हैं, डेप इक्विटी रेशो, डेप अपॉन क्या रहेगा इक्विटी, डेप का मतलब क्या होता है बोरोड फंड या तो लोन फंड, अपॉन में क्या रहेगा सर प्रोपराइटर्स फंड। तो सर देखो सिंपल है, तो यहाँ पर देखो सर बोरोड फंड या तो लोन फंड कितना दिया गया है, बोरोड फंड या तो लोन फंड, देखो यहाँ पर आ गया सर बोरोड फंड या तो लोन फंड कितना दिया गया सर 2 लाख रुपए का, जो एक ही नाम है सर 12% डिबेंचर कितने का दिया है सर 2 लाख रुपए का दिया गया, तो यहाँ पर आ जाएगा सर 2 लाख रुपए का। प्रोपराइटर्स फंड या तो नेटवर्थ अब भी हमने ऊपर लिखा था, कितना आया था सर यहाँ पर देखो
प्रोपराइटर फंड या तो नेटवर्क 3,08,000 रुपये का, कितना आया था 3,08,000 रुपये का आया था बस। तो सर एक काम करो 2 लाख डिवाइड बाई 3,08,000 कर दो, कितना आंसर आ गया सर 0.649। तो कितना आ जाएगा 649 है तो कितना आ जाएगा 65 अपने को क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। बस इसको ऐसे ही छोड़ दो, परसेंटेज भी नहीं कुछ भी नहीं, क्योंकि ऐसे ही ये रहेगा। क्लियर है, डन। सर अभी आते कैपिटल गेयरिंग रेशो। तो देखो क्या दिया है, प्रेफरेंस शेयर प्लस डिबेंचर। तो सर प्रेफरेंस शेयर कितना दिया है, देखो जरा यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर प्लस डिबेंचर। प्रेफरेंस शेयर कितना दिया 1,50,000 प्लस डिबेंचर कितना दिया गया है सर 2 लाख रुपए का। तो कितना आया सर 3,50,000। देखो प्रेफरेंस शेयर प्लस डिबेंचर 3, प्रेफरेंस शेयर 1.5 लाख प्लस डिबेंचर 2 लाख, तो कितना आया सर 3,50,000। तो कितना आ गया सर 3,50,000 आ गया। और इक्विटी शेयर कैपिटल या तो इक्विटी शेयर फंड जैसे हमने लिखा ही आगे, इक्विटी शेयर फंड कितना दिया गया यहाँ पर, देखो इक्विटी शेयर फंड कितना आया था, जो हमने इक्विटी शेयर रिजर्व एंड सरप्लस 1,58,000 का आया था। कितना आया था 1,58,000 रुपीज़ मेरे को दिया गया है। तो यहाँ पर लिखो 1,58,000। तो सर 3,50,000 डिवाइड बाई 1,58,000 कर दो सर, आंसर कितना आ गया सर, इसका आंसर आ गया अपने को 2.215 है। तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। क्लियर है, कितना आ जाएगा 22 हो जाएगा बस, इसके आगे कुछ भी लिखना नहीं है। क्लियर है, हाँ जी सर एब्सोल्युटली अपना आंसर क्या आ गया, सभी का क्या आ गया राइट आ गया। क्लियर है सर, 6 फार्मूले बैलेंस शीट के याद रहने चाहिए। करंट रेशो, क्विक रेशो, अपना क्विक रेशो को दूसरा बोला जाता है एसिडी टेस्ट रेशो, लिक्विड रेशो, स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशो, प्रोपराइटर रेशो, डेप इक्विटी रेशो और कैपिटल गेयरिंग रेशो। क्लियर है, 6 फार्मूले याद है। एक और सम नेक्स्ट सम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि क्या है। बस 6 फॉर्मूले बेटा याद रखना है, सिंपल है सर, कुछ भी नहीं है। क्लियर, आप इजीली याद रख सकोगे। क्लियर है, और जो बच्चे ने अब तक हमारा कोर्स में बेटा जुड़े नहीं है, जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट के क्या मिल जाएंगे, वीडियो मिल जाएंगे। सारे सब्जेक्ट, लॉ पकड़ लो, एडवर्टाइजमेंट पकड़ लो, एफसी पकड़ लो, कॉमर्स पकड़ लो, सभी का वहाँ पर आपको वीडियो, इकोनॉमिक पकड़ लो, सभी के वहाँ पर क्या हो जाएगा आपको वीडियो मिल जाएंगे बेटा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड कर देना। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट। यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 अपना क्या कर दिया, खत्म कर दिया। नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।